आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रभु की वाणी सुने। देखिए, सुनने के लिए तो आपको हमें अपने मन के दरवाजे और स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए, ये जो कानों की स्थितियां हैं जिस पर आप और हम देखिए आवाजें सुनते हैं। आप जब ये वीडियो भी ऑन करते हो तभी वीडियो में जो भरी गई आवाजें हैं वो आप तक पहुंच पाती हैं। और शास्त्रों में तो देखिए बार बार सत्संग के लिए कहा गया है, श्रोता बनो। श्रोता का अभिप्राय देखिए, ये श्रोत्रिय इंद्रियों से है, कानों से है। हालांकि देखिए, आज के दिन तो हम अक्सर वीडियो में बार बार कहते रहते हैं, चाहे आप पढ़ने से सत्संग करो, चाहे आप सुनने से करो, किसी भी स्थिति से देखिए आपने परमात्मा से जुड़ना है। ये जो प्रभु की वाणी है, इसको वेद वाणी कहो, शास्त्रों का ज्ञान कहो, गुरु की वाणी कहो, किसी भी तरह हमने उस परम सत्ता से जुड़ना है। देखिए, ये जो प्रभु की वाणी शब्द है, ये तकरीबन 15 साल पहले मैंने एक पुस्तक लिखी थी, प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी। ये फकीर शब्द भी जो मेरे साथ जुड़ा था उन्हीं दिनों में ही, क्योंकि पुस्तक के नीचे कुछ ऐसा शब्द मुझे एक लेखक के रूप में देना था। तो अनायास ही देखिए, कुछ बातें अनायास ही परमात्मा की प्रेरणा से वो भविष्य में जो स्थितियां बनने वाली होती हैं उनके कुछ बीज देखिए भूतकाल के गर्भ में ही बो दिए जाते हैं। तो इसी तरह वो परमात्मा की प्रेरणा से जब वो पुस्तक लिखने मैंने आरंभ किया, हालांकि उस पुस्तक में मैंने देखी कुछ छोटी छोटी एक साधारण बातों पर ही एक विशेष जोर दिया था। और उस पुस्तक को तकरीबन 15 साल पहले हमने छपवाया था और उसका नाम ही यही था, प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी। और नीचे मैंने अपना नाम सुधीर भाटिया फकीर उन्हीं दिनों में ही एक मेरे लिखने में बोलने में एक चर्चा में आ गया। और ये जो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में ये जो हमने यूट्यूब चैनल सुधीर भाटिया फकीर के नाम से बनाया है, या और भी देखिए ये जो सोशल मीडिया की जो आजकल की स्थितियां हैं, चाहे वो मेरी वेबसाइट हो, चाहे और स्थितियां हो, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, या अन्य किसी भी तरह की स्थितियों में ये सुधीर भाटिया फकीर शब्द उसी के साथ ही तब के ही जुड़ा हुआ है। देखिए, ये बात बीच में आ गई इसलिए मैंने बीच में इस पर भी 2 लाइनें आपको समझा दी हैं। उसी पुस्तक के आधार पे ही हमने देखिए जो तकरीबन 115, 20, 25 वीडियो हमने ये प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी के अंतर्गत भी हमने देखिए कुछ प्रसारित की थी। इसी तरह बड़ी शिक्षा छोटा संदेश में, या ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज में, या ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश में, संध्या बेला ज्ञान संदेश में, और अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखिए एक प्रश्नोत्तर नाम में भी एक वीडियो की कुछ स्थितियां रखी हैं। ये सभी स्थितियां प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ये शास्त्रों की बातों पे ही एक सैद्धांतिक स्थितियों पर चर्चाएं करते हैं। ये जो हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी जो एक कुछ भौतिक विषयों को भी ले लेते हैं, लेकिन भौतिक विषयों को समझाते समझाते हमारा जो एक दृष्टिकोण होता है, जो हमारा एक लक्ष्य होता है, वो प्रभु की वाणी को ही समझाने का होता है। क्योंकि प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी, देखिए ये जो मैं बोलता ही हूँ, ये ब्रह्म मुहूर्त में जैसी जैसी स्थितियां परमात्मा की प्रेरणा से मेरे मन बुद्धि के भीतर आती जाती है। क्योंकि देखिए, शास्त्रों का ज्ञान आपके आत्मा में भी है, एक पशु पक्षी की आत्मा में भी है, चाहे वो वृक्ष योनि में है, चाहे कीड़े मकोड़े में है। क्योंकि शास्त्रों में ही सभी आत्माओं को ज्ञान स्वरूप कहा गया है। ये जो हम बार बार कहते रहते हैं, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ये सभी स्थितियां इसलिए कही जाती हैं ताकि आपके हमारी जो अज्ञानता अनादि काल से जो
बन चुकी है, यानी कि आपके हमारी आत्मा का जो एक प्रकाश है, ज्ञान है, वो ढक चुका है, कमजोर हो चुका है। उसमें देखिए, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों की अलग अलग स्थितियां बन चुकी है, इसीलिए तो देखिए हमने प्रभु की वाणी सुने के नीचे हमने प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को ही लिखा है। पहले में हमने लिखा है तमोगुणी अवस्था, दूसरे में हमने लिखा है रजोगुणी अवस्था, और तीसरे में हमने लिखा है सतोगुणी अवस्था। क्योंकि हमारी जितनी भी चर्चाएं होती हैं वो प्रकृति के 3 गुणों से, या आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, क्योंकि 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण है, इन 3 गुणों की सम अवस्था को ही शास्त्रों में एक प्रकृति का नाम दिया गया है। इन 3 गुणों की स्थितियों में जब विषमता परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा लाई जाती है, यानी कि ये जो सृष्टि का एक सृजन होता है, अभी कुछ दिन पहले हमने एक बहुत बड़ी वीडियो प्रसारित की थी सृष्टि चक्र के अंतर्गत, उसमें हमने सृजन, पालन और प्रलय की स्थितियों पर कुछ एक शास्त्रों की बातों पर प्रकाश डाला था। देखिए, ये जो वर्तमान समय कलयुग चल रहा है, ये सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, ये स्थितियां निरंतर बनी रहती हैं। ये कलयुग समाप्त होगा तो फिर सतयुग आ जाएगा। ये युगों का प्रवाह, जैसे हम अक्सर कहते हैं ना, अब ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय जो मैं वीडियो बनाने का जो एक स्थिति में हूँ, ये ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति है, और ब्रह्म मुहूर्त में ही हम देखिए संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो, और जो अब हमने प्रश्नोत्तर नाम से जो आपके कुछ प्रश्नों पर कुछ छोटे छोटे उत्तर देते हुए, ताकि ये जो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो आपको हमें समझ में आ जाए। क्योंकि शास्त्रों की सैद्धांतिक बातें जब तक हमें क्रमबद्ध तरीके से समझ नहीं आती, तब तक देखिए परमात्मा के प्रति आपका हमारा जो एक प्रीति के भाव है वो जागृत नहीं हो पाते। हालांकि हम जो बार बार कहते हैं कि हम सभी की आत्मा ज्ञान स्वरूप है, लेकिन हमने प्रकृति के जो तमोगुण और रजोगुण, जो कि बंधनदायक गुण है, जबकि सतोगुण एक मुक्तिदायक गुण है, यानी कि ये जो प्रकृति के 2 गुणों की स्थितियां हैं, ये आपको में बांधती हैं। देखिए, सूक्ष्म स्तर पर तो ये सत्वगुण भी बांधता है, लेकिन आरंभिक स्थितियों में हम बार बार कहते रहते हैं कि रजोगुण और तमोगुण, ये जो 2 स्थितियां हैं, इनके ज्ञान विज्ञान को आपको में समझना होगा। और ये समझ में आता है तीसरे गुण सत्वगुण से। ये सत्वगुण का संग ही देखिए सत्संग है, और इसी सत्वगुण की एक जो शुद्धतम स्थिति है वो ब्रह्म मुहूर्त की कही है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त प्रकृति के जो प्रतिदिन की जो 24 घंटे की स्थितियां हैं, ये 2 घंटे 40 मिनट का जो एक समय है, ये एक प्रकृति के बाहरी स्थिति में एक शुद्धतम स्थिति है, अनुकूलतम स्थिति है, जिसमें हम परमात्मा से एक जल्दी जुड़ सकते हैं। जल्दी जुड़ने का अभिप्राय देखिए, जैसे कुछ अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। अब मुझे ध्यान आ रहा है, जब हम बचपन में साइकिल चलाते थे, अब साइकिल चलाते समय यदि हवा उसी ओर ही बह रही है, चल रही है, तो आपको हमें साइकिल चलाते समय, पैडल मारते समय मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक इसी तरह दिन में जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, सत्संग करते हैं, देखिए ऐसा इसका अभिप्राय आपने नहीं लेना कि दिन में हमने सत्संग करना नहीं है, लेकिन ये सपेश दृष्टिकोण से कुछ बातें आपको हमें समझनी होती हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में एक सतोगुण की शुद्धतम स्थिति इसलिए मानी गई है क्योंकि वो गुजरा हुआ जो तमोगुण है, देखिए तमोगुण में मोहनात्मक स्थितियां होती हैं और रजोगुण में क्रियात्मक स्थितियां होती हैं। ये दोनों स्थितियां आपको में ज्ञान के स्तर पर थोड़ा टिकने नहीं देती, रुकने नहीं देती, जबकि सतोगुण अपने आप में ही एक शुद्धतम स्थिति मानी गई है। सतोगुण में आपका हमारा लिया गया ज्ञान टिकता है। इसीलिए तो देखिए परमात्मा के आशीर्वाद से पिछले 22-25 वर्षों से मैं 1-1:30 बजे 2 बजे तक ही उठने का एक संस्कार कहो, परमात्मा का आशीर्वाद कहो, या कुछ ऐसी परिस्थितियां जीवन में बन गई कि मेरा उठने का एक स्वभाव जागृत हो गया,
जिसके फलस्वरूप मेरा ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो 2 घंटे 40 मिनट ना रहते हुए वो 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे अधिक भी बन जाता है। देखिए, एक हमने वीडियो बनाई थी ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति पर 2 घंटे 40 मिनट 8 घंटे और 24 घंटे। देखिए, जब आपके हमारे अंतःकरण की स्थिति तीनों शरीरों के स्तर पर ये ब्रह्म मुहूर्त की जो एक स्थिति है वो 24 घंटे यदि बनी जाती है तो फिर वो मायातीत की स्थिति है। और इस स्थिति में हम जितना जितना बढ़ते जाते हैं, अब कितने मनुष्य तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही सोए रहते हैं, और शास्त्रों में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है। और साधारण परिस्थितियों में भी हम अपने बच्चों को अक्सर ऐसे शब्द बोल देते हैं कि जो सोवत है सो खोवत है, यानी कि जो सो रहा है उसको कुछ मिलता नहीं है। देखिए, जब हम सोते हैं तो आपको हमें क्या मिलता है? ना तो हमें भौतिक हमारी उन्नति होती है, ना ही हमारी कोई आध्यात्मिक उन्नति होती। लेकिन शब्दों के अर्थ के साथ साथ हम जितने जल्दी उनके भावार्थ समझ जाते हैं तो ये आपके हमारी एक आध्यात्मिक स्तर पर भी देखिए उन्नति होने लगती है। इन सभी स्थितियों पर हम अलग अलग स्थितियों में कुछ ना कुछ प्रकाश तो डालते हैं। इसीलिए तो आज हमने देखी एक भौतिक जगत के जो एक मोबाइल से संबंधित ये 3 शब्द हैं, म्यूट, वाइब्रेशन और साउंड। देखिए, ये आपके मेरे मोबाइलों में ये 3 अलग अलग आवाज़ों की अलग अलग स्थितियां हैं। कभी कभी देखिए मैं भी अपने मोबाइल को म्यूट कर देता हूँ। अब इस म्यूट को देखिए किसी गलत अर्थों में नहीं अपने ले। अब देखिए, कुछ जब मैं वीडियो संबंधित कुछ अपनी चर्चा रख रहा हूँ या कुछ ध्यान की स्थितियाँ हैं या परमात्मा से संबंधित विषयों पर हम जब कुछ बात अपनी रख रहे होते हैं तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में देखिए कोई इनकमिंग कॉल वो विघ्न उत्पन्न कर देती है। अब ऐसी स्थितियों में देखिए ये जो म्यूट का बटन है वो आपको हमें ऑन रखना आवश्यक हो जाता है। और इसी तरह देखिए ये म्यूट के साथ हमने एक शब्द लिखा है वाइब्रेशन और एक शब्द लिखा है हमने साउंड, क्योंकि परमात्मा के आशीर्वाद से हम जितने भी देखिए वीडियो बनाते हैं उनको 3 गुणों से जोड़ते हैं, क्योंकि 3 गुणों की स्थितियां ही भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही इन 3 गुणों के ज्ञान को ही गूढ़तम ज्ञान कहा है। इन 3 गुणों के खेल को मनुष्य जितनी जल्दी क्रमबद्ध तरीके से समझ जाता है उतना ही फिर वो अपने लाभ हानि को देखता है। लाभ हानि का अभिप्राय क्या है? ये जो रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां हैं, देखिए इनसे हमें भोग दृष्टि से जुड़ना नहीं है। अब देखिए नींद लेने के लिए तो आपको हमें तमोगुण की आवश्यकता है, लेनी होगी। नींद लेने से कोई शास्त्रों में भी कोई विरोध नहीं है, नींद तो मैं भी लेता हूँ, लेकिन उसको एक मर्यादा में, मर्यादा का अभिप्राय गहरी नींद से या सात्विक नींद से या आदर्श नींद से। देखिए ये सभी शब्द मैंने इसलिए बोले हैं क्योंकि इन सभी शब्दों के ऊपर भी हमने कुछ ना कुछ अपनी वीडियो का प्रसारण कर चुके हैं। देखिए ये सभी स्थितियाँ, देखिए शब्द अलग अलग होने से फिर कुछ चर्चाएं थोड़ी थोड़ी अलग हो जाती हैं, लेकिन मूलभूत रूप से जब तक हमें ज्ञानमय स्थितियों का बोध नहीं होता, यानी कि जब तक ज्ञान आपके हमारे कार्य शरीर में टिकता नहीं है। देखिए एक साधारण मनुष्य को अपने कार्य शरीर का कोई विशेष ज्ञान नहीं, और मेरे संज्ञान में तो कुछ ऐसा समझ में आया है कि लगभग 90% लोगों ने कभी अपने कारण शरीर का नाम ही नहीं सुना। देखिए स्थूल शरीर का ज्ञान तो सबको ही है, और अक्सर शमशान घाट में जब किसी की एक मृतदेह जल रहा होता है, शव जल रहा होता है, अंत्येष्टि संस्कार की स्थितियां बनी होती हैं, तो अक्सर 2 मनुष्य आपस में कह देते हैं कि 5 तत्वों का बना था, 5 तत्वों में ही लीन हो गया। ये अच्छी स्थिति है, ज्ञानमय स्थिति है, क्योंकि आपका मेरा शरीर देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, और ये जो सृष्टि का जो 23 तत्वों में विस्तार है, यानी कि जो ये ब्रह्मांड की जो एक स्थितियाँ हैं, देखिए जैसे ब्रह्मांड को हम 24 तत्वों का कहते हैं, इसी तरह आपके मेरे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर,
ये भी 24 तत्वों का एक छोटा सा पिंड है। अब इसमें देखिए आपका हमारा जो स्थूल शरीर है ये बढ़ता भी है और बिगड़ता भी है और अंत में समाप्त हो जाता है। इस स्थितियों पर तो आपका हमारा एक सामान्य ज्ञान तो है, क्योंकि माता के गर्भ में आपका हमारा एक स्थूल शरीर के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है। और शास्त्रों में तो इसको 9 माह 9 दिन की एक स्थिति बताई गई है, जिसको गर्भाकाल की स्थिति कहा गया। अब गर्भाकाल की स्थिति के बाद क्या है, आपकी हमारी शिशु अवस्था है, बचपन अवस्था है, फिर किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था और फिर अंत में मृत्यु हो जाती है। ये शरीर की अवस्था है। हालांकि मृत्यु तो देखिए किसी भी अवस्था में हो जाती है, वो तो आपके हमारी एक प्रारब्ध से बंधी हुई है कि हम जितनी सांसें एक भाग्य में प्रारब्ध में लेकर आते हैं। लेकिन ये जो आपके हमारे जीवन में ये जो 3 गुणों की स्थितियों पर हमने किस गुण विशेष को महत्व देना है, जब तक मनुष्य उस 3 गुणों में सपेह दृष्टिकोण से उसको समझता नहीं है। देखिए तमोगुण को नींद से जोड़ा गया है, जबकि तमोगुण को ही देखिए पदार्थों से भी जोड़ा गया है, तमोगुण को ही अनीतिगत कार्यों से भी जोड़ा गया है। अब तमोगुण को ही निषेध कर्मों से भी जोड़ा जाता है, एक निंदनीय स्थितियों से जोड़ा जाता है। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया तमोगुण की निंदा करो। अब यहाँ निंदा का अभिप्राय ये नहीं है कि देखिए कि आपने अपने नींद ही नहीं लेनी। निंदा का अभिप्राय देखिए अमर्यादित तमोगुण से है, यानी कि अब नींद में हमने राजसी नींद नहीं लेनी, हमने तामसी नींद नहीं लेनी। देखिए राजसी नींद का अभिप्राय होता है जब हम 6 घंटे से थोड़ा अधिक सोते हैं, 6, 7, 8 घंटे। अब कोई 8 घंटे से भी अधिक सोता है तो फिर वो तामसी नींद है। देखिए नींद में मैंने अभी समझाया ना कि आपके बड़ी ना तो भौतिक उन्नति होती है और ना ही कोई आध्यात्मिक उन्नति होती है। अब जब हम नींद में उठने के बाद भी बिस्तर पर देखिए प्रमादवश कभी कभी आधा घंटा 1 घंटा पड़े रहते हैं। पड़े रहने का अभिप्राय देखिए एक निष्क्रिय स्थिति है, समय की बर्बादी है, चाहे वो अखबार पढ़ने में हो, चाहे मोबाइल की एक गतिविधियों को देखने से हो, चाहे वो चाय पीने से हो। आजकल तो लोग देखिए चाय के साथ घर में ही सिगरेट भी पीते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए अब बीच बीच में कुछ बातें आ जाती हैं तो उस पर हम थोड़ा विचार रख देते हैं। इन सभी स्थितियों को ये एक तामसी निंदनीय स्थिति है। और जबकि रजोगुण को देखिए आपके हमारी जो स्थूल शरीर की अवस्थाओं के साथ जोड़ा गया है। रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है, तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है। और पदार्थों का सुख लेना देखिए कोई मना नहीं है, ये आपके मेरे जीवन की आवश्यकता भी है, लेकिन इसको ज्ञान पूर्वक लेना है। इसलिए तो सत्वगुण की स्थिति एक ज्ञान से जोड़ी गई है। अब आपके मेरे घरों में देखिए गृहिणी खाना बनाती है, अब उसको यदि ज्ञान ही नहीं होगा, अब कभी कभी आपके हमारी पत्नी या माता जी या बहन घर ना हो और हम खाना बनाएंगे तो आपको में जब खाना बनाने का ज्ञान नहीं है तो हम भी देखिए कुछ अपने हाथों से क्रियाएं करते हैं, लेकिन वो हाथों से क्रियाएं भी करते हैं, पदार्थ भी वही है। देखिए तमोगुण की स्थिति भी है, रजोगुण की स्थिति भी है, लेकिन सत्वगुण वहां है ही नहीं। है नहीं का अभिप्राय आपको में ज्ञान नहीं है खाना बनाने का। तब ऐसी स्थिति में देखिए जो खाना बनता है वो थोड़ा आधा अधूरा ही बनता है, वो स्वादिष्ट नहीं होता। ठीक इसी तरह आपके हमारे जीवन में देखिए सत्वगुण होना आवश्यक है। बिना ज्ञान के देखिए आपकी हमारी जो क्रियाएं हैं, अब क्रिया का अर्थ यहाँ आप कर्मों से ले सकते हो। अब आपकी हमारी क्रिया या कर्म सही दिशा में कब होंगे, जब आपको हमें ज्ञान होगा। अब ज्ञान कब होगा, जब हम सत्वगुण का संग करेंगे। देखिए कर्मबद्ध तरीके से इन 3 स्थितियों पे जो मैंने म्यूट, वाइब्रेशन और साउंड की स्थितियां जो लिखी हैं, अब साउंड को हमने देखिए सत्वगुणी अवस्था से जोड़ा है। अब आपके हमारे घरों में देखिए मोबाइल पे घंटी कब बजती है, जब वो साउंड की स्थिति में होता है। और इसी तरह ये जो वाइब्रेशन की स्थिति है, अब वाइब्रेशन की स्थिति देखिए म्यूट से तो अच्छी समझी जाती है।
देखिए, मैं गुणों का ज्ञान भी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपकी रुचि को देखते हुए ये म्यूट, वाइब्रेशन और साउंड की स्थितियों से भी कुछ ज्ञान की बातें आपको समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, ये परमात्मा का ही आशीर्वाद होता है। देखिए, समझना एक बात है, समझाना ये परमात्मा के बिना आशीर्वाद के संभव नहीं होता। देखिए, ये सभी स्थितियाँ बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको में समझ नहीं होती। जब तक मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का अधिक संग बढ़ाता नहीं है, देखिए, जब तक हम अधिक सुनते नहीं, अक्सर मनुष्य देखिए सुनता कम है, बोलता ज़्यादा है। अब ऐसी स्थितियों में देखिए, इसको आपने अन्यथा में नहीं लेना। देखिए, जब हम सुनते हैं, सुनने का अभिप्राय हम दूसरों की बातों को, चाहे वो पढ़ने से हो, देखिए यहाँ सुनने का अभिप्राय पढ़ने से भी आप ले सकते हो। पढ़ने का अभिप्राय आपके हमारी एक एकाग्रता से है। सुनने का अभिप्राय कि आपको हमें ध्यान से सुनना है, एकाग्र भाव से सुनना है। देखिए, जब तक हम एकाग्र भाव से सुनते नहीं हैं, तो फिर कुछ शब्द जब इधर उधर फिसल जाते हैं, निकल जाते हैं, तो फिर आपको में सही सही भावार्थ समझ नहीं आते। कभी कभी कुछ भाई बहन देखिए कुछ ऐसे प्रश्न भी रख देते हैं। हालांकि मेरा देखिए कभी भी कोई प्रश्नों से कोई भागने की स्थिति मैं नहीं बनाता, लेकिन कभी कभी देखिए प्रश्न असभ्य तरीके से पूछे जाते हैं, समझने के लिए नहीं। देखिए, कुछ प्रश्न केवल प्रश्न रखने के लिए ही पूछे जाते हैं, उत्तर जानने की कोई इच्छा ही नहीं होती। क्योंकि कभी कभी मैं देखिए कुछ फोन पे भी कुछ समझाने का कुछ प्रयास करता हूँ, तो वो सुनने वाला देखिए इस बात को सुनता नहीं और बीच में ही दूसरा प्रश्न रख देता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए प्रश्न का उत्तर देने वाले की स्थिति कुछ ऐसे जैसी हो जाती है। देखिए, ये बात बीच में आई तो मैंने इस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल दिया। यानी कि आपके हमारे जीवन में जब तक सत्वगुण बढ़ता नहीं है, हम बार बार क्यों कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखिए, शास्त्रों में भी बार बार ठोक बजा के कहा गया है कि मनुष्य जोनि पाकर आपको में सत्संग करना एक अनिवार्य स्थिति है। यदि सत्संग मनुष्य नहीं करता तो फिर मनुष्य में देखिए सत्वगुण की न्यूनता हो जाती है। ज्ञान के अभाव में तो फिर ये रजोगुण नाचने लगते, और फिर ये नाचते नाचते मनुष्य को तमोगुण में गिरा देते। देखिए, ये बहुत ही स्थितियां ध्यान से समझने की है, क्योंकि रजोगुण और सत्वगुण ये थोड़ी दूरी पे है। देखिए, शास्त्रों में कहा गया ना, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति एक उदासीनता रखो, इसकी उपेक्षा करो। ये रजोगुणी स्थितियां संसारी स्थिति है, ये भोग की स्थिति है। ये पांच भोग विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये पांच संसारी भोग विषय मनुष्य को बांधते हैं। किससे? संसार से। ये परमात्मा की ओर चलने नहीं देते। देखिए, चलने कैसे देंगे? क्योंकि आज कलयुग का वातावरण है। कलयुग के वातावरण में तो देखिए जो पांच स्थितियां शास्त्रों में ही, विशेष रूप से देखिए भागवत पुराण में ही चर्चा आती है। ये पांच स्थितियां धूत कीड़ा, मधुपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण। स्वर्ण का अभिप्राय अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन का। ये सभी स्थितियां मनुष्य को रजोगुण में या तमोगुण में ही गिराती हैं, और ये कलयुग की स्थितियां तो देखिए मनुष्य को तमोगुण में गिराती हैं। जब हम छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, अनीतिगत कार्य करते हैं, देखिए चाहे हम कानून का उल्लंघन करते हैं तो भी आपको में सजा मिलती है। यदि हम शास्त्रों का उल्लंघन करते हैं तो भी आपको में देखिए पाप कर्मों का कर्माशय बनते बनते जी जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी जोनी है, ये एक दंडनीय जोनी है, एक सजा रूप में है। जैसे संसार में देखिए सभी देशों में कुछ अलग अलग स्थितियों में कुछ जेलें बनी हुई हैं। अब जेल में किन को डाला जाता है? जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया होता है। कानून का उल्लंघन देखिए कोई साधारण स्तर पर जैसे यातायात के नियमों पर होता है, उन स्थितियों में तो देखिए कुछ चालान आपको हमें धनराशि देकर हम उनका एक
भुगतान कर देते हैं, या यूं को कि वो एक साधारण निषेध कर्म है। कुछ निषेध कर्म देखिए अधिक शक्तिशाली होते हैं, उन पर आपका हमारा लाइसेंस, यानी कि गाड़ी चलाने की जो एक लाइसेंस है, प्रमाण पत्र है, वो भी रद्द कर दिया जाता है। किन्हीं किन्हीं स्थितियों में आपको मैं पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता है। तो ये सभी स्थितियाँ अलग अलग होती हैं। जैसे हम पाप कर्म देखिए, कोई साधारण पाप कर्म है, कोई जघन्य पाप कर्म है। अब देखिए कोई हत्या की स्थितियाँ हैं, बलात्कार जैसी स्थितियाँ हैं, ऐसे स्थितियों को देखिए शास्त्रों में ही जघन्य अपराध कहा गया। ऐसे किए गए अपराधों की देखिए हजारों लाखों जोनियों में फिर सजा भुगतनी पड़ती है। ये सभी स्थितियाँ अलग अलग स्तरों पे शास्त्रों में समझाई गई, लेकिन मनुष्य इन शास्त्रों को पढ़ता नहीं है, गुरु की वाणी को सुनता नहीं है। देखिए गुरु की वाणी कहो या प्रभु की वाणी, सब एक ही बात है। देखिए परमात्मा की वाणी आप वेदों की वाणी समझ सकते हो। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, इनको किसी ने लिखा नहीं है, ये परमात्मा के मुख से प्रकट होते हैं। और फिर उन वेदों के ज्ञान को देखिए मायातीत महापुरुषों द्वारा, या शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया कि आरंभिक स्थितियों में ये वेदों का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा ने फिर अपने पुत्रों को दिया। ये सभी स्थितियां देखिए एक समझने की है, यानी कि परमात्मा का जो मूल ज्ञान है वो अनादिकाल से एक वेदों के रूप में कहो, किसी भी रूप में देखिए उस ज्ञान को किसी ने भी लिखा नहीं है, वो एक प्रवाह में चलता है। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया उस वेदों के ज्ञान का जो एक सरलीकरण उपनिषदों के रूप में किया गया, वो भी देखिए मायातीत महापुरुषों द्वारा हुआ। मायातीत महापुरुष के अभिप्राय देखिए जो ये जो जन्म मरण की स्थितियों से या माया के गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। अब देखिए मेरी स्थिति तो एक मायाबद्ध की है, जैसे आप मायाबद्ध हो, मैं भी एक मायाबद्ध ही हूँ। ये तो शास्त्रों का अध्ययन करते रहने से जैसे जैसे ज्ञान हो जाता है, परमात्मा की जैसे जैसे कृपाएं होती हैं, गुरुओं का आशीर्वाद होता है, तो वैसे वैसे कुछ हम विषय लेते हुए उस पर समझाने का एक प्रकाश डालते हैं। उन्हीं सिलसिले में ही देखिए हम प्रतिदिन सुबह शाम की कुछ वीडियो प्रसारित करने की एक स्थिति में अपने आप को स्थित कर लेते हैं। और यही बार बार हम आप भाई बहनों से विनती करते हैं कि इन सभी वीडियो को आप भी ब्रह्म मुहूर्त में ही एकाग्र भाव से सुनो। देखिए हम जितना सुनते हैं, फिर वो सुना हुए ज्ञान पे आपको हमें चिंतन करना है, मनन करना है। हम बार बार कहते रहते हैं कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। देखिए चाहे आप मेरी वीडियो सुनो, चाहे किसी और वक्ता की वीडियो सुनो, चाहे आप शास्त्रों को पढ़ो, चाहे कोई पुस्तक को पढ़ो, कोई ग्रंथ को पढ़ो, या किसी भी तरह देखिए शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आप कहीं से भी समझो, बात समझने की है। समझने का अभिप्राय देखिए यहाँ साउंड से है, सुनने से है, समझने से है, अपने मन बुद्धि के स्तर पर स्थित करने से है, फिर उस स्थित किए गए ज्ञान पर चिंतन मनन की प्रक्रिया निरंतर करते रहने से कारण शरीर में हमने देखिए शुभ संस्कार बनाने हैं। शुभ संस्कार जब कारण शरीर में बन जाते हैं तो फिर आत्मा के ऊपर जो कारण शरीर में जैसे जैसी स्थितियां इन तीन गुणों की बनी होती है, उसी का ही तो देखिए आत्मा के ऊपर एक पर्दा को हो, एक आवरण को हो। देखिए शास्त्रों में तीन शब्द और कहे गए, मल, विक्षेप और आवरण। मल को देखिए आप समझते ही हो, हम सुबह उठकर सर्वप्रथम मल त्यागते हैं। अब मल एक निष्क्रिय स्थिति है, इसलिए देखिए तमोगुण को एक निंदनीय स्थिति से जोड़ा गया। और ये जो विक्षेप है, विक्षेप का अभिप्राय होता है कि जब हम सतोगुण में तो टिकते नहीं है, टिकते क्या संसार में, पांच भोग्य विषयों में। यानी कि जब आपका हमारा ध्यान स्थूल शरीर के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर विषय भोगों की गलियों में ही हमारा गति करता है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना कि रजोगुणी मनुष्य का सत्संग बेमन से होता है। अब मन का होता है उन विषयों में। देखिए जब हम श्रद्धापूर्वक सुनते नहीं तो फिर वो उस
मन बुद्धि की स्थिति में सुधार नहीं आता। देखिए स्थूल शरीर की सफलता, अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था कि आपका नियंत्रण किस पे है, स्थूल शरीर पे या सूक्ष्म शरीर पे या कारण शरीर। स्थूल शरीर पर नियंत्रण पाने का अभिप्राय 1% की सफलता है। मन बुद्धि यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर यदि हम सफल हो गए तो आपकी हमारी सफलता उससे 10 गुनी अधिक है, 10% की सफलता। और जब हम कारण शरीर के स्तर पर सफल हो जाते हैं, सफल होने का अभिप्राय यहाँ मायातीत की स्थिति से है। कारण शरीर शुद्ध होने पर तो फिर आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं। आत्मा अपने मूल स्वरूप में, और आत्मा तो पहले ही ज्ञान स्वरूप है, और आत्मा और परमात्मा का तो पहले से ही संबंध था, है और हमेशा रहेगा। देखिए जब कोई वृक्ष जोनि में भी चले जाए तो आत्मा का और परमात्मा का संबंध समाप्त नहीं होता। ये अलग बात है। देखिए उस आत्मा पे 99.99% का क्योंकि आवरण है, किनका? वो किए गए कर्माशय का, उस कर्माशय से ही संबंधित संस्कारों का। इसलिए तो कहते हैं ना कि मनुष्य जोनि में आपको हमें जो कर्म करने की जो एक सुविधा मिली है, स्वतंत्रता मिली है, उसका आपको हमें सदुपयोग करना है। अब जब मनुष्य उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, आज 24/7 की जो विषय भोगों के प्रति आपके हमारी जो एक लोलुपता बनी हुई है, ये स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। देखिए हो सकता है इन स्थितियों से कोई साधारण मनुष्य नाराज भी हो जाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए सभी बातें कर्मबद्ध तरीके से सूक्ष्म स्तर पर भी समझाई जाती हैं, स्थूल रूप से भी समझाई जाती हैं, लेकिन सबके थोड़े थोड़े अलग अलग अर्थ होते हैं, कुछ भावार्थ अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग स्थितियों में उनके भावार्थ जब आपको हमें समझ में आ जाते हैं, देखिए ये समझ में किसको आते हैं? जब आपका हमारा सात्विक स्थिति कारण शरीर में मजबूत होती है। यदि अभी सात्विक स्थिति मजबूत नहीं है तो फिर ये सत्संग की बातें उतने स्तर पे समझ नहीं आती। अब देखिए कोई पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा का विद्यार्थी है, कोई 10वीं कक्षा का है, कोई बीए का है, तो सबके ज्ञान की देखिए अलग अलग स्थितियाँ हैं। जैसे सीढ़ी के देखिए अलग अलग डंडे हैं, उसी तरह देखिए आपके और एक कारण शरीर की भी अलग अलग स्थिति है। इन ज्ञान की डंडों पे हमने अपने आप को आगे बढ़ाना है। यूं को कि स्थूल शरीर से आपने सूक्ष्म शरीर पे जाना है, सूक्ष्म शरीर से हमने कारण शरीर पे जाना है, और कारण शरीर जब शुद्ध हो जाता है तो फिर हम आत्मस्थित हो जाते हैं। आत्मस्थित होने पे फिर परमात्मा को पाने में कोई देर नहीं लगती। ये सभी स्थितियाँ आपको हमें कर्मबद्ध तरीके से तभी समझ में आती हैं जब हम अपने तीनों शरीरों को एक साउंड की स्थिति में रखते हैं, ऑन की स्थिति में रखते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था ना कि बुद्धि को ऑन रखो और मन को विषय भोगों की तरफ से ऑफ रखो। देखिए हम जैसे जैसे कुछ भौतिक शब्दों का चयन करते हैं, फिर उन चयन किए गए शब्दों को कहो या वीडियो के नाम को फिर शास्त्रों की सिद्धांतिक बातों से जोड़ने का एक प्रयास करते हैं, और इस प्रयास में हम देखिए ब्रह्म मुहूर्त में इसलिए सफल हो जाते हैं क्योंकि परमात्मा का आशीर्वाद बना रहता है। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रात को जल्दी सो जाओ, क्योंकि हम परमात्मा को केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही लूट सकते हैं। परमात्मा स्वयं ही ब्रह्म मुहूर्त में लूटने के लिए ही प्रस्तुत रहते हैं, लेकिन मनुष्य उस स्थिति विशेष में सोया रहता है और दिन में रजोगुण की स्थितियों में संसार को लूटता है। अब लूटने की स्थितियों में ही वो पाप कर्म कर जाता है और अपना कर्माशय बिगाड़ लेता है। और कर्माशय बिगड़ते बिगड़ते जब ये संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, पाप कर्म बढ़ जाते हैं, तो फिर मनुष्य को ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, ना चाहते हुए भी देखिए नीचे की जोनियों में कोई खुशी खुशी तो जाना नहीं चाहेगा। ऐसी कितनी ही नीचे की जोनियां जिनके हम नाम सुनने से भी भयभीत होते हैं, लेकिन उन जोनियों में भी जो आज जीव हैं वो भी आपके हमारे समान कभी ना कभी किसी ना किसी युग में, चाहे लाखों करोड़ों अरबों वर्ष पहले की बात हो, वो भी देखिए मनुष्य थे। अब मनुष्य जोनि में उन्होंने भी अपनी स्थितियों को म्यूट कर रखा था। म्यूट का अभिप्राय देखिए
एक तामसी स्थितियों से है। लेकिन जब हम परमात्मा की बात सुनते ही नहीं है, अब परमात्मा तो आपको हमें हमेशा ही देखिए, हम कोई भी गलत काम करते हैं तो अंदर से एक आवाज़ आपको में एक रोकती है, मत करो ये पाप करो, मत करो ये पाप करो। देखिए, चाहे वो मन की आवाज़ को हो, चाहे बुद्धि की आवाज़ को हो, चाहे आत्मा की आवाज़ को हो, चाहे वो परमात्मा की आवाज़ को हो, चाहे गुरु की आवाज़ को, किसी भी शब्दों से देखिए आपने हमने पाप कर्मों से रुकना होता है। ये रोकने के लिए देखिए आपको हमें सर्वप्रथम अपने रजोगुण को मर्यादा में रखना है, जिसका उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों के द्वारा आपको हमें समझाया कि उनकी लगाम लगाम क्या है, आपका हमारा मन। मन देखिए जब तक इन 5 ज्ञानेंद्रियों को छूट नहीं देता, तो ये ज्ञानेंद्रियां 5 और 5 कर्मेंद्रियां देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर 5 ज्ञानेंद्रियां गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 भोग्य विषयों के लिए ही भागती है। और ये 5 घोल के क्या है, नाक, जिभे, आंख, त्वचा, कान, ये ज्ञानेंद्रियां हैं, गोलक ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं इनको। और इसी तरह हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। यानी ज्ञानेंद्रियां हो चाहे कर्मेंद्रियां हो, ये बिना मन की स्वीकृति के कार्य करने में स्वतंत्र नहीं है। और मन के ऊपर देखिए एक बुद्धि तत्व, अब बुद्धि को ही लाभ हानि की स्थिति का एक परखने की शक्ति मन में नहीं है। अब मन तो देखिए पहला रसगुल्ला भी खाता है, फिर दूसरा भी खाने की जिद करता है, और तीसरा भी खाने की, चौथा भी, लेकिन बुद्धि उसको रोकती है कि ये रसगुल्ला आपके लिए हानिकारक है। अब पहला तो खा लिया, अब दूसरे के लिए फिर बुद्धि रोकती है। अब ब्याह शादी में कुछ ऐसी ही स्थितियां होती हैं, यही आपके हमारे कर्मों की स्थितियां होती हैं। देखिए, कर्म ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो हम विषय भोगों की एक लोलुपता है, ये कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। ये आपके मेरे दिनचर्या में निरंतर अपनी गतिविधियां बनाए रखती हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों को जब मनुष्य ज्ञानपूर्वक समझता नहीं है, यानी कि ये जो इंद्रियां, यानी कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, अब सूक्ष्म शरीर तो देखिए 17 तत्वों का है, 5 भोग्य विषय है, यानी कि आपके हमारे जिन भोग विषयों की भोगने के कारण ही आपके हमारा स्थूल शरीर का एक माता के गर्भ में निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। देखिए, इन स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। इनकी कहीं भी देखिए कोई निंदा नहीं है। निंदा तो देखिए भोग दृष्टि से है, रस बुद्धि से है। जैसे सूक्ष्म शरीर, 5 भोग्य विषय, या सूक्ष्म भूत कहो, तन्मात्रा भी शास्त्रों में कहा गया, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये सूक्ष्म रूप में ये गोलकों को शक्ति प्रदान करती है। और एक मन और एक बुद्धि, ये 17 तत्व होते हैं। और 18वां तत्व देखिए अहंकार है, ये कारण शरीर। जब जब हम कोई कर्म देखिए सकाम भाव, कहते हैं ना ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये अहंकार युक्त होकर कहते हैं कर्ता और भोक्ता। देखिए, जब हम कर्ता बन जाते हैं, ये मैंने किया, यानी कि जब हम सकाम भाव से कर्म करते हैं तो आपका हमारे कर्माशय कारण शरीर में बनता है। और जैसा जैसा कर्माशय बनता है उससे संबंधित संस्कार बनते हैं। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर कर्म होते हैं, मानसिक स्तर पर जो हम चिंतन करते हैं उसका संस्कार बनते हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर जो कर्म करते हैं उसका कर्माशय भी बनता है, संस्कार भी बनते हैं। मन बुद्धि के स्तर पर जो हम अच्छा बुरा जो चिंतन करते हैं उसके कर्माशय नहीं बनता, संस्कार बनते हैं। और ये सभी स्थितियां कारण शरीर में आपके बारे इन 3 गुणों के संग को हो, उस संग का रंग को हो, इन 3 गुणों का एक अनुपात को हो, या एक स्वभाव की स्थितियां, संस्कारों की स्थितियां। देखिए, ये सभी स्थितियां आपको में क्रमबद्ध तरीके से कारण शरीर की स्थितियों का आपको में बोध होना चाहिए। क्योंकि कारण शरीर जैसा जैसा बन गया है या बनता जाता है, फिर बने हुए कारण शरीर के अनुसार ही मन बुद्धि के स्तर पर फिर दोबारा विचार आते हैं, फुरने उठते हैं, स्मृतियां आती हैं। फिर वो विचार स्थूल शरीर के स्तर पर, देखिए स्थूल शरीर तो एक यंत्र है, इस यंत्र का जो एक मन बुद्धि अपने अंतर्गत वो चलाती है, इसलिए तो मन के ऊपर बुद्धि है।
अब बुद्धि यदि सात्विक नहीं है, अब बुद्धि सात्विक तभी रहती है जब वो सत्संग करती है। यदि मनुष्य सत्संग के प्रति सोया हुआ है, सोए हुए का अभिप्राय क्या है? तमोगुणी अवस्था है, उसने म्यूट है, यानी कि अब वो कुछ सुनता ही नहीं। हमने एक वीडियो बनाया था, जब मनुष्य के दोनों कान बंद होते हैं, कहते हैं ना बच्चे हमारी बात सुनते नहीं। अब दुर्योधन ने भी तो भगवान श्री कृष्ण जी की बात अगर सुनी होती तो महाभारत का जो एक परिणाम कुछ और परिस्थितियां लाता। अब अर्जुन जी ने परमात्मा की बातों को सुना। अब सुनने का अभिप्राय ये देखिए सत्वगुणी अवस्था से, साउंड से। अब यदि हमने देखिए म्यूट पे रखा हुआ है तो इनकमिंग कॉल जो फोन की घंटी बजती है वो आपको मैं सुनाई नहीं देती। अब ये सभी स्थितियों को देखिए मैंने प्रभु की वाणी सुने से जोड़ा है। ये जब हम परमात्मा का सत्संग करते नहीं, गुरु की वाणी सुनते नहीं, इन वीडियो को भी हम सुनते नहीं। देखिए इनका ये अभिप्राय नहीं है कि आपने केवल आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर की ही वीडियो सुननी। वीडियो आप किसी की भी सुनो। देखिए बार बार मैं बीच बीच में मुझे कभी कभी कहना पड़ता है, आप चाहे मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करो चाहे सब्सक्राइब करो, लेकिन हमें परमात्मा को सब्सक्राइब करना है। ये सभी स्थितियाँ देखिए बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान की स्थितियाँ होती हैं। इसीलिए जो कहते हैं कि ज्ञान की स्थितियों में अपने आप को स्थित रखो ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि दिन में आपका हमारा ध्यान भट जाता है। वो विषेप की स्थितियाँ होती हैं, जब विषय भोगों को संसार की स्थितियाँ ये ज्ञान की बातों पर आपको में एकाग्र होने नहीं देती। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत रखो। जब तक हम सात्विक अवस्था अपनी नहीं रहते तो परमात्मा की वाणी कहो, परमात्मा का ज्ञान कहो, ये सत्संग की बातें आपको मैं फिर सुनाई नहीं देती। जब सुनाई ही नहीं देती यानी कि जब तक हम श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करते। देखिए शास्त्रों में बेमन से किए गए सत्संग की भी कहीं कोई निंदा नहीं, क्योंकि आरंभिक स्थितियों में तो देखिए बच्चे भी रोते धोते ही स्कूल जाते हैं, लेकिन बड़ी क्लासों में पहुंचकर तो देखिए उनका रोना धोना बंद हो जाता है। इसी तरह रायसी मनुष्यों का सत्संग देखिए अक्सर एक बेमन से होता है। अब तमोगुणी मनुष्य तो देखिए सत्संग करता ही नहीं, सुनता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो देखिए तमोगुणी अवस्था तो हमने म्यूट के साथ जोड़ी है। अब म्यूट में देखिए जब आप दोनों कान अपने बंद कर लोगे, कभी कभी हम कहते हैं ना बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, यानी कि जब हम अनसुना कर देते हैं, सुनते ही नहीं, कानों में रुई डाल देते हैं, कुछ ऐसा भी कह देते हैं कि क्या तूने कानों में रुई डाली हुई है। ये म्यूट की स्थिति, ये तामसी स्थितियाँ। देखिए ये सभी शब्दों द्वारा मैं कुछ इस तरह आपको बातें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि बात किसी तरह कोई आपको चुभ भी जाए, स्थित भी हो जाए, समझ भी आ जाए और आपके हमारे परमात्मा से एक प्रीति के भाव भी जग जाए। देखिए ये सभी स्थितियाँ जब क्रमबद्ध तरीके से, देखिए कहते हैं ना तमोगुण छुड़वाने के लिए रजोगुण की प्रेरणा दी गई। अब शास्त्रों में तो हम बार बार कहते हैं ना तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है, और इसी बात को आधार में लेते हुए हम कहते हैं सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण है, जो कि आत्मा परमात्मा के लिए कहा जाता है। इसी के आधार पे ही हमने देखिए 1, 10, 100, 1000 का एक महासूत्र बनाया हुआ है, जो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से बहुत वर्ष पहले अनायास ही बन गया। उसी 1, 10, 100, 1000 के महासूत्र पे ही हमारी ये देखिए अब तक की जो लगभग 1800 के आसपास की जो वीडियो होने जा रही है वो इसी सूत्र पे ही टिकी है। इसलिए तो शास्त्र में कहा गया तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, उदासीन रहो। आज मनुष्य देखिए 24/7 रजोगुण की ही एक प्रशंसा करता है। रजोगुण लोगों से ही जुड़ना चाहता है, सतोगुणी लोगों से जुड़ना पसंद नहीं करते। अब ऐसे कितने मनुष्य जो देखिए मौज मस्ती की स्थितियों में ऐसी वीडियो सुनते हैं, चाहे वो शॉर्ट्स की हो चाहे किसी भी तरह की, उनसे तो देखिए लाखों में लोग जुड़ जाते हैं। और हमारी जो ज्ञान की स्थितियां होती हैं इनसे मनुष्य जुड़ नहीं पाता। गिनती के मनुष्य जुड़ते हैं जिन्होंने अपने एक सत्वगुणी अवस्था को एक सौड़ के मोड़ पे रखा होता है।
सुनने की अभिलाषा होती है, जिज्ञासा होती है। शास्त्रों में देखिए 4 भक्त कहे गए, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। अब ज्ञानी भक्त तो परमात्मा बार बार कहते हैं मुझे बहुत प्रिय है। अब आर्थ भक्त का अभिप्राय क्या है? जब जब किसी को दुख आते हैं, अब दुख चाहे वो तमोगुणी मनुष्य कोई आए, वो भी देखिए फिर परमात्मा की शरण में जाते हैं। और रजोगुणी मनुष्य परमात्मा से अधिक मांगता है, संसार है, मुझे ये भी मिले, मुझे वो भी मिले, अपने उद्योग धंधों को बढ़ाता है, दुकानदारी को बढ़ाता है। और नौकरी वाले देखिए बड़े बड़े पैकेज के लिए परमात्मा से विनती करते हैं। देखिए मेरा इन सभी स्थितियों से कोई विरोध नहीं है, लेकिन इन सभी स्थितियों को मैं गुणों से संबंधित समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि रजोगुणी अवस्था कभी कोई अच्छी स्थिति कही नहीं जाती। इसलिए तो हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था ना, यदि रजोगुणी मनुष्य को कर्मकांड वो दान पुण्य के नहीं करता, या शास्त्रों में जो विभिन्न प्रकार के कथा कहानियां वर्त त्वार जो बताए गए उनसे नहीं जुड़ता, यानी कि कर्मकांड करने चाहिए रजोगुणी मनुष्य को, तभी वो सत्वगुण में जाता है। लेकिन सत्वगुण में वो जाता है, रुकता नहीं है। जैसे मेहमान जाते हैं ना ब्याह शादियों में, एक औपचारिकता के रूप में लिफाफा दे के खाना खा के वापस आ जाते हैं, टिकते नहीं है। देखिए वहाँ टिकने की एक अलग भावना है। देखिए हमने किसी भी उदाहरण को उतने अंश में ही पकड़ना होता है कि शास्त्र की बात आपको में समझने में आसानी हो। यहाँ देखिए कोई भी शादी में मेहमान जाएगा तो वहाँ रुकने की तो स्थिति भी नहीं है, परिवार वाले भी एक समय के बाद घर वापस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ भावार्थ क्या कहते हैं कि हमने सत्वगुण में जाना है। अब जैसे तमोगुण की स्थिति 1 की है, रजोगुण की 10 की, सत्वगुण की 100 की और विशुद्ध सत्वगुण की 1000 की। अब जब हम 10 से 100 पे जाते हैं, अब 1 और 10 तो देखिए पास पास है, तभी तो हम कहते हैं रजोगुणी और तमोगुणी का एक चोली दामन का साथ है, ये पड़ोसी हैं। जो रजोगुणी मनुष्य होता है वो यदि सत्संग नहीं करता तो फिर वो उसका तमोगुण में गिरना सहज ही होता है, क्योंकि 1 और 10 एक ही गली के 2 मकान हैं, यूं भी कह सकते हो। ये संसार में रहने वाली 2 स्थितियां हैं। इसलिए कर्मकांड रखे गए ताकि मनुष्य सत्वगुण में जाए, वहां रुके। लेकिन हम रुकते नहीं है, मेहमान बन के जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। कितनी ही कथा कहानियां वर्त त्योहारों से हम जुड़ते हैं, लेकिन फिर हम अपने ही ढोल लगाड़े रजोगुण में रहते हुए बिताते हैं। ये डीजे की स्थितियां आप देख लो, और भी संसार में आपके वाली जो एक गतिविधियां हैं, चाहे वो जन्मदिन मनाने की हो, चाहे वो शादी की सालगिरह मनाने की हो, या और मौज मस्ती की कुछ ऐसी स्थितियाँ। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। अब युवावस्था में तो देखिए कुछ स्थितियाँ एक मानी जा सकती है, लेकिन अब कोई 60 साल 70 साल की अवस्था में भी जन्मदिन मनाता है, शादी की सालगिरह में कुछ ऐसी ही राजसी स्थितियों में अपने आप को संलग्न करता है, तो फिर मनुष्य का ज्ञान लेने की स्थितियाँ बनती ही नहीं है। अक्सर एक राजसी मनुष्य वीडियो में इन बातों को सुनना देखिए पसंद नहीं करते, कभी कभी मेरे ऊपर कुछ देखिए एक तंज भी कर देते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, ताकि आपकी हमारी जो एक स्थिति है वो सात्विक बने। सात्विक बनने का अभिप्राय कि हम सत्वगुण में स्थित हों। जैसे आईएएस की परीक्षा में बैठने के लिए पहले आपको हमें प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना आवश्यक है। ठीक परमात्मा से जुड़ने के लिए यदि आपके हमारी सत्वगुण प्रधान नहीं है, सात्विक स्थिति मजबूत नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में हम उठते नहीं हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए राजसी स्थितियों में फिर परमात्मा से आपका हमारा संबंध बन नहीं पाता। अब राजसी मनुष्य का तो देखिए सात्विक स्थिति से ही संबंध नहीं बन पाता, तो फिर वो सात्विक स्थिति तो देखिए 100 की है और परमात्मा 1000 की स्थिति है। अब 1 से 1000 की दूरी बहुत अधिक है, 10 से 1000 की दूरी बहुत अधिक है, और 100 की 1000 की दूरी भी अधिक है। लेकिन 100 से यात्रा करते करते आपने हमें 1000 पे पहुंचने। देखिए ये सभी स्थितियाँ आपने हमने अपने जीवन में, क्योंकि मनुष्य जो नहीं साधना करने के लिए मिली है, साधना करने का एक अवसर है। यदि हम अवसर का लाभ नहीं उठाते, देखिए जैसे हम कोई मैच खेल रहे हो, आपको हमें अवसर मिला है गोल दागने का या दूसरे खिलाड़ी को आउट करने का, यदि हम उस अवसर का एक लाभ नहीं उठाते तो फिर हम मैच हार जाते हैं। मैच हारने का अभिप्राय आप यहाँ
यूं भी समझ सकते हो कि हम जीवन की बाजी जीत नहीं पाते, हम मायातीत की स्थिति पर पहुंच नहीं पाते। और यदि हम देखिए अपनी स्थिति तामसी राशि ही बनाते हैं, तो फिर कर्मों के आधार पे मरते समय जैसी जैसी स्थितियां कर्माशय के रूप में बन चुकी होती है। क्योंकि मनुष्य जोनि तो तभी दोबारा मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की कम से कम 50-51% की स्थितियां होती हैं। और यदि ये कम रह जाती है, पाप कर्म अधिक हो जाते हैं, क्योंकि संभवतः जब मनुष्य तमोगुण में रहता है तो पाप कर्म अधिक होते हैं। रजोगुण में भी देखिए, क्योंकि एक धुंधली स्थिति है। देखिए, तमोगुण में अज्ञानता रहती है, अंधकार में। अब अंधकार में यदि हम घर में शाम को लाइट नहीं जलाते, सूर्य के ढलते ही अंधकार में स्थिति है, हम लाइट क्यों जलाते हैं? ताकि हमारे तन को ठोकरें नहीं लगे। अब रसोई में यदि हम अंधेरे में खाना बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ठोकरें लगेंगी। इसलिए हम रात को सोते समय भी कुछ हल्का बल्ब जला देते हैं, ताकि लघु शंका में जाते समय कोई ठोकर नहीं लगे तन को। ठीक इसी तरह राशि मनुष्य का ज्ञान देखिए धुंधला होता है। धुंध में हमें अधिक दूरी का जैसे कार चलाते समय नजर नहीं आता, इसी तरह राशि मनुष्य अपनी तरफ से तो देखिए पुण्य कर्म करता है, लेकिन वो उसको कर्म फल सिद्धांत की बारीकियों का ज्ञान नहीं होता। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझने में तो अच्छे अच्छे बुद्धिमान, बुद्धिमान का अभिप्राय यहाँ सतोगुणी मनुष्यों से, यानी कि वो भी चकरा जाते हैं, उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है। इसलिए हमने देखिए पाप पुण्य कर्मों पे भी देखिए 50, 70, 80 वीडियो बहुत बनाई है। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए मूलभूत रूप से कुछ चर्चाएं आती हैं। अब कलयुग की स्थितियां चल रही हैं। अब कलयुग की स्थितियों में विभिन्न उदाहरणों द्वारा बात को समझना होता है। अब यदि हम मूंगफली खाते हुए देखिए छिलके सड़क पे ही फेंकते हुए जा रहे हैं, तो ये एक पाप कर्म ही है। अक्सर इन स्थितियों पर देखिए एक रजोगुणी मनुष्य कोई विशेष गौर ही नहीं करता। ये सभी स्थितियां बहुत सूक्ष्म स्तर पर जैसे जैसे मनुष्य को समझ में आने लगती हैं, तो फिर मनुष्य की दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास बना लेता है, स्वभाव जगा लेता है, संस्कार जगा लेता है। ये सभी स्थितियां साउंड से संबंध रखती है, सतोगुणी अवस्था से संबंध रखती है, यानी कि हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। और ये जो वाइब्रेशन की स्थितियां हैं, रजोगुणी स्थिति है, ये वाइब्रेशन का अभिप्राय देखिए जैसे हम संसार में रजोगुणी भोगों में नाचते रहते हैं ना। और म्यूट की स्थितियां तो अनदेखी की है, यानी कि हम परमात्मा से पूर्ण रूप से विमुख रहते हैं। क्योंकि ये म्यूट, वाइब्रेशन और साउंड की इन तीन स्थितियों से ही मैंने देखी इन तीन गुणों की स्थितियों को समझाया है। प्रभु की वाणी को हम सत्संग से, स्वाध्याय से जोड़ सकते हैं, ताकि हम सभी भाई बहन अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करें। क्योंकि मनुष्य जोनि में हम जितनी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, यानी कि कार्य शरीर को जितना अधिक शुद्ध कर लेते हैं, उतनी आपकी हमारी आत्मा मूल स्थिति में लौटने लगती है। आत्मा जितने जितने अंश में मूल स्थिति में, ज्ञान में स्थिति में लौट आती है, फिर उतने उतने अंश में परमात्मा से उसकी अपने आप ही देखिए प्रीति बनी रहती है। आत्मा परमात्मा का तो पहले से ही सजाती है। इसमें आत्मा का कभी भी ये भोग विषयों से, संसार से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए स्थूल शरीर की जो इंद्रियों का, ये इंद्रिय दोष कहा गया, क्योंकि आपके हमारे भोग विषय के कारण ही ये स्थूल शरीर बने, इसलिए इनका एक सजातीय संबंध है। इस संबंध को मर्यादा में रखने के लिए ये कर्म कांड रखते गए, ताकि सत्संग की स्थितियां में हम अपने आप को स्थित करें। इसलिए तो शास्त्रों में जहाँ तक कहा गया कि यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसमें पशु वृत्तियां पनपने लगती। ये पशु वृत्तियां क्या है? जब इंसानियत बनी नहीं रहती तो फिर पशु वृत्तियां आप संसार में अक्सर देखते ही हो। ये समाज में जो दंगा फसाद, लड़ाई झगड़े की जो एक स्थिति है, ये तामसी स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों से बचने के लिए, यानी कि मनुष्य को सत्संग श्रद्धापूर्वक करना होगा, उसकी श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग पर मनन करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ये सब स्थितियां जब एक क्रम में निरंतर आपके हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है, तो फिर मनुष्य की सात्विक स्थिति मजबूत बनने लगती है। सात्विक स्थिति मजबूत होने का अभिप्राय साउंड की स्थिति से है। तो परमात्मा की चर्चाएं सुनना भी अच्छा लगता है, परमात्मा की वाणी कहो, परमात्मा से संबंध कहो, सुमुखता कहो, प्रीति कहो, किन्हीं भी स्थितियों में
आपका हमारा परमात्मा से संबंध बनते हुए कारण शरीर शुद्ध होता जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बढ़ती जाएं, ताकि हम सभी भाई बहन क्रमशः मायातीत की स्थितियों पर पहुँचते जाएं और एक ऐसी पूर्ण स्थिति पर पहुँच जाएं कि स्थूल शरीर के रहते रहते आपका हमारा कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए, अज्ञानता की स्थितियाँ समाप्त हो जाएं, हम मायातीत की स्थिति को पहुँच जाएं। तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे कारण शरीर में कोई भौतिक शरीर की कुछ एक बाध्यता नहीं रहती, क्योंकि कारण शरीर शुद्ध हो गया। अब उसमें कोई कर्मों का कोई कर्माशय संस्कारों की स्थितियां है ही नहीं कि जो आपको हमें भौतिक शरीर लेने को प्रकृति बाध्य करे। तब ऐसी स्थिति में यानी कि स्थूल शरीर के मरने पे फिर आपकी आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। बंधन तो ये 3 शरीरों का ही था। देखिए, स्थूल शरीर का बंधन तो बिना साधना के सबके ही समाप्त होते आए। ये 84 लाख प्रकार की जोनिया की जो एक स्थितियां हैं वो स्थूल शरीर की है। बंधन स्थूल शरीर का ही है, क्योंकि स्थूल शरीर का ही जन्म होता है तो मृत्यु भी इसी की ही होती है। ये जो सूक्ष्म और कारण शरीर, ये आपके हमारे सिम कार्ड का, जैसे मोबाइल बदलते हैं ना, सिम कार्ड वही रहता है। और सिम कार्ड में जैसी जैसी एक स्थितियां होती हैं, भाई देखिए सिम कार्ड में जो जो जानकारियां हैं या जो जो स्थितियां हैं, उसी के आधार पे ही वो एक नए मोबाइल में एक डिस्प्ले पे आने लगती है। इसका अभिप्राय इतना ही है कि मरते समय कारण शरीर में इन 3 गुणों की जैसी जैसी स्थितियां बनी होती हैं, उन बनी हुई स्थितियों के आधार पे ही अगली जोनी निर्धारित होती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए मनुष्य योनि के महत्व को पहचानना होगा। देखिए, जैसे हम परीक्षा को महत्व देते हैं, परीक्षा में हम 1 सेकंड के लिए भी इधर उधर अपना ध्यान नहीं ले जाते, ताकि मिला हुआ जो परीक्षा का एक समय है वो अधिक से अधिक सही उत्तर लिखने में जाए। लेकिन मनुष्य योनि पाकर हम सभी भाई बहन देखिए एक परीक्षा योनि में ही है, क्योंकि आपके हमारे होने वाले प्रतिदिन के जो कर्म है वो लिखे जाते हैं। तो इन सभी स्थितियों पर आपको में ज्ञानमय स्थिति मजबूत कर दी होगी, क्योंकि जब तक ज्ञान की स्थिति मजबूत नहीं होती तब तक आपके हमारी क्रियाओं में, आपके हमारी दिनचर्या में, आपके हमारी एक साधना में एक सही दिशा पकड़ नहीं पाती। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बेनती है कि सतोगुणी अवस्था को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए इस साउंड की स्थितियां, यानी कि हमें परमात्मा की ओर सुमुखता सदा ही बनाए रखना होगा। शास्त्रों को आदर भाव से स्वाध्याय करते रहना होगा। रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार एक निरंतर एक सुदृढ़ स्थिति में बढ़ाते रहना होगा, ताकि आपके हमारी किसी भी प्रकार की एक मनुष्य योनि में अधोगति की स्थितियां तो बनने ही ना पाए, और जहां तक संभव हो सके आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियां, यानी कि ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां, जो कि निष्काम भाव से कर्म होने पे ही आरंभ होती है। और उससे पूर्व तो देखिए हम भले ही परोपकार के कार्य करते हैं, भले ही रजोगुण से देखिए परोपकार के कार्य अच्छे माने जाते हैं, जैसे रजोगुण के कर्म तमोगुण से अच्छे माने जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना, छीनने की बजाय आप कर्म करो। छीनना क्या है? तमोगुण की स्थिति। कर्म करना क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो 4 स्थिति है। जब हम विहित कर्म करते हैं धर्म अनुसार, भले ही हम दूसरों को सुख नहीं देते लेकिन दुख भी नहीं देते, ये राशि साधारण पुण्य कर्म। और सात्विक पुण्य कर्म में हम परोपकार के कार्य करते हैं, जैसे हम कबूतरों को दाना देते हैं, कुत्तों को दूध पिलाते हैं, गाय को चारा देते हैं, निर्बल मनुष्यों की हम सहायता करते हैं। तो ये सभी सात्विक परोपकार के कार्य सकाम भाव से होते हैं। ये राशि पुण्य कर्मों से अच्छे मानेगी, लेकिन इनसे भी अच्छे पुण्य कर्म निष्काम भाव से हैं, ताकि हम प्रकृति से अपना संबंध कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत बना ही नहीं। ये योग की स्थिति है, निष्काम भाव से कर्म करना योग की स्थिति, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ये स्थितियां जैसे जैसे आपके हमारे जीवन में परिपक्व
आगे बढ़ती है। देखिए आरंभिक स्थिति के कर्म योग जिसका भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही समझाया है। तो ये सभी स्थितियां देखिए कर्म योग से फिर ज्ञान योग फिर भक्ति योग, जब भक्ति योग की पूर्ण स्थिति आती है तो फिर कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है और जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में बनने के लिए हम सभी भाई बहनों को श्रद्धापूर्वक सत्संग निरंतर करते रहना होगा। देखिए इन सभी स्थितियों को मैंने दाएं बाएं ऊपर नीचे विभिन्न उदाहरणों द्वारा, कुछ भौतिक उदाहरणों द्वारा, कुछ शास्त्रों की बातों का एक संबंध जोड़ते हुए, ताकि किसी तरह आपके हमारे जैसे एक सात्विक स्थिति मजबूत हो। ये जो नवरात्रे की हर 6 महीने बाद भी जो स्थितियां आती हैं, ये आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत लाने के लिए ही बनी हुई है कि आपका हमारे स्थूल शरीर भी स्वस्थ हो, मन बुद्धि के स्तर पर सूक्ष्म शरीर भी पवित्र हो, ताकि साधना आरंभ हो और कारण शरीर शुद्ध हो। कारण शरीर शुद्ध होने के साथ साथ ही आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है और जब ये पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है तो फिर जन्म मरण का ये बंधन समाप्त हो, फिर लंबे काल के लिए मोक्ष की स्थिति को, आनंदमय स्थिति को, आध्यात्मिक शरीर की फिर प्राप्ति हो जाती है। यानी कि ये जन्म मरण का बंधन जो एक बंधनदायक दुखदायी, भगवान श्री कृष्ण जी ने तो मनुष्य जोनि को एक साधना जोनि तो कहा है, लेकिन इस जगत को दुखालय से जोड़ा है। तो इस दुख रूपी दुखालय से आपको में मुक्ति पाने के लिए साधना करनी होगी। साधना करने के लिए ही ये देखिए सत्वगुण एक शुद्धतम स्थिति है। यानी कि इन 3 गुणों में हमें सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना, यानी कि सत्संग करने की स्थिति। इसको मैंने जो साउंड से जोड़ा है, यानी कि परमात्मा की सम्मुखता आप समझ सकते हो, गुरु की वाणी सुनने से आप लगा सकते हो। किन्हीं भी स्थितियों में हमने अपनी स्थिति में मजबूती लानी है, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यही पूर्ण विराम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, हालांकि अब हमने देखिए एक प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा के नाम से भी कुछ छोटी वीडियो बनाना आरंभ की है, ताकि आपके कुछ छोटे छोटे प्रश्न जो इन बड़ी बड़ी वीडियो को सुनते समय आपके मन में उठते रहते हैं, क्योंकि बड़ी वीडियो बनाते समय तो देखिए हम चर्चा को निरंतर आगे बढ़ाते रहते हैं। कभी कभी हम कुछ पर एक विशेष अर्थ समझाते हैं, लेकिन मुख्य हमारा स्थिति क्या होती है कि हम किसी तरह अपने उस वीडियो विशेष के नाम के अनुसार चर्चा को हम उस दिशा तक पहुंचाएं। फिर भी कुछ ऐसी स्थितियां छूट जाती हैं, यानी कि आप अपने इन वीडियो से संबंधित प्रश्नों को कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर उस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा का आप हिस्सा बन सकते हो, ताकि आपका भी लाभ हो, अन्य जिज्ञासु भाई बहनों का भी, जिनको कुछ समस्या सुनने में आ रही हो, कुछ प्रश्न हो, ताकि कुल मिला के हम सभी भाई बहनों का भी देखिए ज्ञान बढ़े। यहाँ ज्ञान बढ़ने की स्थिति को ही हमने देखिए साउंड से जोड़ा है, सत्वगुणी अवस्था से जोड़ा है, परमात्मा की सम्मुखता से जोड़ा है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। और यदि वीडियो विशेष आपको अच्छी लग रही हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि समाज में सत्वगुणी वातावरण का विस्तार करने के लिए, क्योंकि समाज में देखिए कलयुगी स्थितियाँ एक दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थितियों में देखिए लड़ाई झगड़ा संघर्ष की स्थितियां बढ़ती जा रही हैं। आज 2 देशों में युद्ध की स्थितियां पिछले 1 वर्ष से चल रही हैं। तो इन सभी स्थितियों में हम सभी भाई बहन अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए इन सात्विक वीडियो को भी देखिए अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करते हुए समाज में एक भाईचारे का वातावरण उत्पन्न करने में अपना अपना सहयोग दें। फिर भी किसी चर्चा विशेष पर, किसी उदाहरण में कुछ मेरे द्वारा कुछ कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति रही हो तो आप अपने प्रश्नों के साथ साथ अपने एक आपत्तियों को भी या शिकायतों को भी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो।
तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का भी चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक एकाग्र भाव से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।